जम्मू कश्मीर पुलिस में रहकर आतंकियों की मदद करने वाले कुछ अफसरों की वहां के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने परमानेंट छुट्टी कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने वाले, उन्हें कई तरह की मदद पहुंचाने वाले, उनके एजेंडा को फैलाने वाले और तो और उनके लिए फंड जुटाने वाले जम्मू कश्मीर के 3 सरकारी अधिकारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन लोगों में पहला नाम है फहीम असलम का। फहीम असलम कश्मीर यूनिवर्सिटी का जनसंपर्क अधिकारी था, जिसकी नियुक्ति साल 2008 में की गई थी। फहीम नौकरी में रहते हुए भी कई अखबारों में आतंकवादियों के पक्ष में लेख लिखा करता था, जिनकी भाषा भड़काऊ और राष्ट्र विरोधी मानी गई। इसके अलावा वह एक अंग्रेजी अखबार में भी अलगाववादियों के एजेंडे पर खुलकर लिखता था। वहीं अब मामले की जांच की गई तो पता चला कि उसकी नियुक्ति बिना किसी परीक्षा या फिर इंटरव्यू के हुई थी और वह कट्टर अलगाववादी विचारधारा से भी आता था, जो कि आतंकवादियों को शहीद और भारतीय सुरक्षा बलों को आक्रांता मानता है। दूसरा नाम है अरशद अहमद ठोकर का। अरशद ने 2006 में जम्मू कश्मीर पुलिस की आर्म्ड फोर्स में ज्वाइन किया था। इस दौरान उसने कई गुप्त सूचनाओं के साथ साथ आतंकियों के हथियार भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया। वह जैश-ए-मोहम्मद के कुख्यात आतंकी मुश्ताक अहमद गनई का भी करीबी रहा है। इसके अलावा उसने बडगाम और पुलवामा जैसी जगहों पर आतंकियों का नेटवर्क बनाने में भी मदद की। वह ज्वाइनिंग के बाद से चुपचाप ये काम करता रहा, लेकिन 31 मई 2020 को उसे 5 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया। उस दौरान आतंकवादियों के पास से काफी असला, ड्रग्स और 2 वाहन भी बरामद हुए थे। पूछताछ हुई तो पता चला कि अरशद ने खुद कई बार आतंकियों को अपनी बाइक पर बैठाकर पुलिस के नाके पार कराए और जब भी कभी वह पकड़ा गया तो वह पुलिस पहचान पत्र का इस्तेमाल कर बच निकलता था। आखिरी नाम है मुरव्वत हुसैन मीर का। मुरव्वत 1985 में पंपोर में राजस्व विभाग में नियुक्त हुआ था। नौकरी के दौरान वह हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लिए मिलिटेंट्स की भर्ती करता था। इस दौरान उसने एक तरह से तहसील को ही आतंकी संगठनों का कार्यालय बना दिया था। इसके अलावा वह तहसील में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से आतंकवादियों को चंदा देने के नाम पर पैसे काट लेता था। इसके साथ ही मुरव्वत भी अरशद की तरह आतंकवादियों और उनके हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जाने का काम भी करता था। लगभग 1 दशक तक ऐसा करने के बाद वह 1995 में आतंकवादियों के साथ ही पकड़ा गया। पूछताछ हुई तो पता चला कि वह श्रीनगर समेत कई जगहों को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी वह सिर्फ 8 महीने ही जेल में रहा और जब रिहा हुआ तो वापस सरकारी नौकरी करता रहा। इन 28 सालों में उसके ऊपर दोबारा कोई ठोस कार्रवाई तो नहीं हुई, पर उसने पाकिस्तान में अपनी पैठ के चलते अपने बेटे हारिस मुरव्वत को MBBS में एडमिशन जरूर दिलवा दिया। 2007 में उसने ISI की मदद से पंपोर में फलाहे बहबूद नाम की कमेटी बनाई, जिसके सदस्यों ने भारत के खिलाफ कई हिंसक प्रदर्शन किए। फिलहाल इन तीनों की नौकरी से तो छुट्टी हो ही गई और आगे भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।